बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, हम शुरू कर रहे हैं क्लास 9 फिजिक्स न्यू सिलेबस 2025 चैप्टर नंबर 4 टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस। आज हमारा टॉपिक टार्क से रिलेटेड है। बहुत ही अहम टॉपिक है और लॉन्ग के लिहाज से ये टॉपिक बहुत ही अहमियत का हामिल है। उसको हम डिस्कस करते हैं और हम इसको पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करेंगे और जिस तरीके से हमने व्हाइट बोर्ड के ऊपर टॉपिक को मेंशन किया है इसी तरीके से अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। तो हम देखते हैं कि व्हाट इज अ मूवमेंट ऑफ फोर्स या टार्क एंड प्रूव इट्स मैथमेटिकल रिलेशन। पेपर में सवाल लिखा जा सकता है डिफाइन टार्क एंड एक्सप्लेन इट। टार्क की तारीफ करें और इसकी वजाहत करें। यह लिख के आ जाएगा व्हाट इज अ मूवमेंट ऑफ फोर्स। मूवमेंट ऑफ फोर्स क्या है और इसका जो मैथमेटिकल रिलेशन है वो क्या है। तो हम देखते हैं। पहले हमने 3 डेफिनेशंस लिखी हैं, एक्सिस ऑफ रोटेशन, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एंड मूवमेंट आर। पहले 3 डेफिनेशन लिखेंगे, फिर उसके बाद मूवमेंट ऑफ फोर्स को हम डिस्कस करेंगे। तो पहले हम देखते हैं कि एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है। एक्सिस ऑफ रोटेशन बेसिकली एक ऐसा पॉइंट है जहां पे ऑब्जेक्ट, जिस पॉइंट के ऊपर ऑब्जेक्ट रोटेट करता है। जैसे कि हमने एक स्पैनर बनाया है, स्पैनर का ये जो वाला हिस्सा जहां पे नट फिक्स होता है या जहां से हम जिस जगह से हम नट को टाइट करते हैं या लूज करते हैं वो जगह हमारी एक्सिस ऑफ रोटेशन कहलाती है। जैसा कि हमारे पास एक डोर है, दरवाजा है, उसके जो कब्जे होते हैं, उस कब्जे वाली जो जगह होती है उस जगह को हम एक्सिस ऑफ रोटेशन कहते हैं। डेफिनेशन क्या है? ड्यूरिंग द रोटेशन ऑल पार्टिकल ऑफ द रिजिड बॉडी रोटेट अलोंग फिक्स सर्कुलर, दिस पॉइंट इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन। हमारे पास एक रिजिड बॉडी का एक ऐसा पॉइंट होगा, उस पॉइंट के ऊपर वो बॉडी रोटेट कर रही होगी, वो बॉडी सर्कुलर फॉर्म के अंदर घूम रही होगी, उस पॉइंट को हम कहते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। और रिजिड बॉडी को हम ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स हम किसको कहते हैं? हमारे पास स्पैनर है, स्पैनर का ये वाला हिस्सा जहां से हम पकड़ के उसको हम घुमा रहे होते हैं, जिस जगह के ऊपर से हम फोर्स लगाते हैं। जैसा कि दरवाजा है, दरवाजे का जो हैंडल होता है उस हैंडल के ऊपर से जिस वक्त हम फोर्स लगाते हैं वो जगह हमारी लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स कहलाती है। द लाइन अलॉन्ग विच द फोर्सेज एक्ट इज कॉल्ड लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। एक ऐसी लाइन जहां पे हम फोर्स अप्लाई करते हैं, फोर्स एक्ट करती है, जहां पे अमल करती है, वो लाइन हमारी लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स कहलाएगी। स्पैनर के अंदर जहां पे नट होता है एक्सिस ऑफ रोटेशन, और जहां से हम पकड़ के फोर्स लगाते हैं लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। 2 डेफिनेशन क्लियर हुई। उसके बाद हम चलते हैं मूवमेंट आर। मूवमेंट आर्म यहां से लेकर यहां तक का जो फासला, या हमारे पास जो दरवाजा होता है उस हैंडल और कब्जे के दरमियान जो जगह होती है उसको हम मूवमेंट आर्म कहते हैं। मूवमेंट आर्म परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स होता है। डेफिनेशन के अंदर क्या है? द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स इज कॉल्ड मूवमेंट आर्म। ये वाला जो मूवमेंट आर्म है, ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, इस जगह के ऊपर जो एंगल बनेगा 90 डिग्री होना चाहिए और यहां पे जो एंगल होता है वो भी 90 डिग्री होता है। तो ये ऐसा डिस्टेंस एक्सिस ऑफ रोटेशन के साथ और लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स के साथ 90 डिग्री पे मौजूद हो, वो डिस्टेंस हमारा मूवमेंट आर्म कहलाता है। नट वाली जगह से और इस जगह से जो फासला मूवमेंट आर्म, जैसे दरवाजा है, कब्जों वाली जगह से और जो हैंडल होता है उसके दरमियान जो फासला होता है वो हमारा मूवमेंट आर्म कहलाता है। उसके बाद हम देखते हैं मूवमेंट ऑफ फोर्स क्या है। टार्क हम किसको कहते हैं? टार्क बेसिकली टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, फोर्स का घूम जाना, फोर्स की वजह से ऑब्जेक्ट का रोटेट कर जाना, उसको हम टार्क कहते हैं। दरवाजे के ऊपर हमने फोर्स लगाई, दरवाजा ओपन हो जाए या दरवाजा क्लोज हो जाए। इसी तरह हमने स्पैनर के ऊपर फोर्स लगाए, नट को हम टाइट करें या नट को हम लूज करें, उस ऑब्जेक्ट का घूम जाना अपने एक्सिस के ऊपर, वो हमारा टार्क कहलाता है। The turning effect of a force is measured by the quantity as known as movement of force or torque. टर्निंग इफेक्ट, फोर्स का घूम जाना, फोर्स का टर्न कर जाना, उसको हम टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स क्या, उसको हम कहते हैं मूवमेंट ऑफ फोर्स या टार्क। दोबारा बताऊंगा कि हमारे पास टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, फोर्स का घूम जाना, जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर लगाए वो घूम जाए, वो रोटेट कर जाए, रोटेशनल मोशन के अंदर आ जाए, उसको हम टार्क के मीनिंग में लेते हैं।
दूसरी डेफिनेशन एक और की है फार्मूले के लिहाज से, मूवमेंट ऑफ फोर्स और टार्क इज डिफाइंड एज अ प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड द मूवमेंट आर्म। फोर्स और मूवमेंट आर्म का जो प्रोडक्ट होगा वो टार्क होगा। जैसे ये हमारे पास फोर्स थी और ये जो हमारा मूवमेंट आर्म है, मूवमेंट आर्म कम है या मूवमेंट आर्म ज्यादा है, उसके ऊपर ये डिपेंड करेगा और फोर्स के ऊपर भी डिपेंड करेगा। उस चीज को हम कहेंगे जी टार्क। ये दरमियान में मल्टीप्लाई नहीं है, ये क्रॉस है। ये किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं इसका हम एक्सप्लेनेशन में नहीं जा रहे, इसको हम एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट जब क्लास आएगी फर्स्ट ईयर, उसके अंदर इसकी अच्छी खासी एक्सप्लेनेशन है। तो सिंपल हम आसान आसान सी बातें डिस्कस कर रहे हैं। इसको ये टार्क है, इसको हम क्या कहते हैं, टार्क के फॉर्म में लिख सकते हैं, इज अ टार्क, टा इज अ टार्क एंड द फोर्स, एफ इज द फोर्स एंड एल इज द मूवमेंट आर्म। यानी कि जो हमारा टार्क है वो डिपेंड करता है फोर्स के ऊपर, फोर्स के साथ साथ मूवमेंट आर्म के ऊपर डिपेंड करता है, और एक और चीज के ऊपर डिपेंड करता है वो हमारा एंगल। हमने एंगल क्या है, परपेंडिकुलर है, नॉट परपेंडिकुलर है, पैरेलल है या एंटी पैरेलल है, इसको भी हम डिस्कस करते हैं। और ये हम क्लास 9th के लेवल तक ही डिस्कस करेंगे, ज्यादा एक्सप्लेनेशन में हम नहीं जाएंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि हमने डिस्कस करना है जो हमारे पास परपेंडिकुलर फोर्स क्या है। कैलकुलेशन के लिहाज से हम टार्क को देखते हैं कि कैलकुलेशन ऑफ द टार्क, टार्क की हम कैलकुलेशन कैसे करेंगे। जिस तरीके से हमने हेडिंग्स दी हैं, पहले डेफिनेशन को हमने एक्सप्लेन किया, फिर टार्क की डेफिनेशन को एक्सप्लेन किया, अब टार्क हम कैलकुलेशन करेंगे, यानी कि मैथमेटिकल रिलेशन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। इसी तरीके से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। तो हमारे पास है जी द मैग्नीट्यूड ऑफ टार्क इज गिवन बाय टा इज इक्वल टू एफ क्रॉस एल। तो हमारे पास है जी स्पैनर, इस स्पैनर को ही रिजिड बॉडी को हमने एक इररेगुलर शेप के अंदर दिया है, यानी कि हमारे पास ये पॉइंट एक्सिस ऑफ रोटेशन कहलाएगा, ये वाला पॉइंट हमारा पॉइंट पी होगा, यानी कि इस जगह के ऊपर हम फोर्स अप्लाई करेंगे। तो जिस वक्त हम यहाँ पे फोर्स अप्लाई करेंगे, ये दरमियान वाला फासला, ये दरमियान वाला जो डिस्टेंस है हमारा मूवमेंट आर्म कहलाएगा। इसको हम आर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और एल से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके ऊपर जो हमने फोर्स अप्लाई की है वो फोर्स 90 के एंगल से हमने अप्लाई की है। तो देखते हैं हम टा इज इक्वल टू एफ क्रॉस एल। बहुत ही सिंपल सी बात है, हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, ज्यादा डीप में नहीं जा रहे। उसके बाद देखेंगे जी जीरो टार्क किस वक्त होगा। जीरो टार्क हमारा जिस वक्त अगर मूवमेंट आर्म हमारा जीरो हो जाए, आर अगर हमारा जीरो हो जाए तो हमारा टार्क जीरो होगा। सादल फाज में यूं कहता हूं मैं कि अगर आपका जो स्पैनर है, जिस जगह के ऊपर नट लगा हुआ है, नट के ऊपर से आप फोर्स लगाओ तो आपका जो स्पैनर है वो रोटेट नहीं करेगा। इस तरह दरवाजा है, दरवाजे के जहां पे कब्जे लगे हुए हैं, कब्जे की जगह के ऊपर आप जाके जिस वक्त फोर्स लगाएंगे तो वो जो दरवाजा रोटेट नहीं करेगा। दरवाजा मतलब अपनी जगह से निकल तो सकता है, दरवाजे के अंदर रोटेशन नहीं आएगी, क्योंकि टार्क क्या है, रोटेशनल मोशन है। जिस वक्त आपका मूवमेंट आर्म खत्म हो गया है तो इसका मतलब यह है कि आपका टार्क, आपकी जो बॉडी है वो रोटेट नहीं करेगी। मैक्सिमम टार्क किस वक्त पैदा होगा, मैक्सिमम टार्क को आप बढ़ा सकते हैं अगर मूवमेंट आर्म को हम इंक्रीज कर दें, मूवमेंट आर्म को इंक्रीज कर दें या हम अपनी फोर्स को बढ़ा दें तो टार्क हमारा बढ़ जाएगा। एक और बात, अगर आप वहां पे जो फोर्स लगा रहे हैं 90 के एंगल से लगाएं, परपेंडिकुलर तरीके से आप फोर्स लगाएं, पैरेलल तरीके से फोर्स ना लगाएं। अगर आप पैरेलल तरीके से फोर्स लगाएंगे तो रोटेशनल मोशन नहीं आएगी, एंटी पैरेलल तरीके से लगाएंगे तो फिर भी रोटेशनल मोशन नहीं आएगी। तो हमने फोर्स लगानी है परपेंडिकुलर तरीके से। अगर आप फोर्स यहां पे लगाते हैं और इसको इस तरीके से फोर्स लगाते हैं तो इसका मतलब यह है कि आप पैरेलल तरीके से फोर्स लगा रहे हैं। स्पैनर नट के अंदर धंस तो सकता है लेकिन नट को रोटेट नहीं करवाएगा। अगर आप इस तरीके से फोर्स लगाते हैं, ये एंटी पैरेलल हो जाएगी, तो आपका जो स्पैनर होगा वो बाहर निकल आएगा लेकिन नट को रोटेट नहीं करवाएगा। रोटेशनल मोशन के लिए जरूरी है कि आपका एंगल, मैक्सिमम रोटेशनल मोशन के लिए जरूरी है कि आपका जो एंगल हो वो 90 डिग्री का हो। उसके बाद हम देखेंगे टा इज इक्वल टू एफ क्रॉस आर, एफ आर इज इक्वल टू साइन थीटा, एंगल इज थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। जो हमारा टार्क होगा टा इज इक्वल टू एफ आर, ये टा इज इक्वल टू एफ एल भी लिख सकते हैं, ये मैक्सिमम टार्क को रिप्रेजेंट करेगा। डायरेक्शन क्या है टार्क की, टार्क जिस वक्त पॉजिटिव होगा तो एंटी क्लॉकवाइज होगा, टार्क जिस वक्त नेगेटिव होगा तो क्लॉकवाइज। अगर आपकी मोशन एंड रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज से मुराद आपने उसको रोटेट कर रहे हैं, जैसे बॉटल को आप ओपन करते जाएं, जो है बॉटल को हम ओपन कर रहे हैं यूं करके उसके ढक्कन को, तो वो ढक्कन ऊपर की तरफ उठता चला जाता है। जिस वक्त ढक्कन ऊपर की तरफ उठता चला जाएगा तो उसकी डायरेक्शन अपवर्ड है, रोटेशन उसकी एंटी क्लॉकवाइज, उसको हम पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। पॉजिटिव ये क्वाड्रेंट्स के लिहाज से है, फर्स्ट क्वाड्रेंट टू आप फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहे हैं।
सेम इसी तरह बॉटल को जिस वक्त आप, कहने का मतलब यह कि जिस वक्त आप उसको क्लॉकवाइज तरीके से रोटेट करवाएंगे, उसको आप क्लोज कर रहे होंगे बॉटल को, तो उस वक्त जो उसकी टार्क होगा वो नेगेटिव होगा, और नेगेटिव इंडिकेट कर रहा होगा आप फोर्थ क्वाड्रेंट टू फर्स्ट क्वाड्रेंट। दोबारा मैं रिपीट करूंगा, पॉजिटिव टार्क से मुराद आप फर्स्ट क्वाड्रेंट से चले हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में गए हैं। नेगेटिव से मुराद आप फोर्थ क्वाड्रेंट से फर्स्ट क्वाड्रेंट में आए हैं। एंटी क्लॉकवाइज से मुराद क्लॉक के आप उलट है, एंटी क्लॉक होगा तो वो पॉजिटिव है, क्लॉकवाइज होगा तो वो टार्क क्या होगा जी, नेगेटिव होगा। ये कंफ्यूज नहीं होना, ये एंटी क्लॉक है तो इसको नेगेटिव नहीं कह देना, और ये क्लॉकवाइज इसको पॉजिटिव नहीं, ये एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट टू फोर्थ क्वाड्रेंट, क्लॉकवाइज नेगेटिव फोर्थ क्वाड्रेंट टू फर्स्ट क्वाड्रेंट, इस तरीके से है ये। अब हम देखेंगे कि अगर आपकी नॉन परपेंडिकुलर फोर्सेस एक्ट करे, आपकी फोर्स इस तरीके से अमल ना करे बल्कि इस तरीके से आपकी फोर्स अमल कर जाए, आपकी फोर्स 90 के एंगल से नहीं लगी, ना ही पैरेलल लगी है, ना ही एंटी पैरेलल लगी है, परपेंडिकुलर भी नहीं लगी, 60 के एंगल से लग गई है, 45 के लग गई है, 30 के एंगल से लग गई, तो फिर हम इसको किस तरीके से रिजॉल्व करेंगे। तो इसकी अच्छी खासी एक्सप्लेनेशन है, हम उसकी ज्यादा एक्सप्लेनेशन में नहीं जा रहे, हम क्लास 9th ग्रेड 9 के लेवल तक ही बात कर रहे हैं। तो हमारे पास ये जो फोर्स थी इस तरीके से नहीं थी, हमारी फोर्स इस तरह हो गई। जिस वक्त फोर्स ये हमने इस तरीके से अप्लाई की तो हमने देखना है कि इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट तो यही होगा, इसको हम कहेंगे एफ साइन थीटा। अब ये एफ साइन थीटा आया कैसे है, ये एफ साइन थीटा हम नेक्स्ट टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे, रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स के अंदर। सिर्फ आपने यहां पे याद रखना है कि जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता है वो एफ साइन थीटा होता है, सिर्फ और सिर्फ ये याद रखेंगे कि यहाँ पे एंगल है थीटा, तो एक्सटर्नल एंगल यह है, तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो भी थीटा होगा। थीटा के सामने वाला जो कंपोनेंट होता है वो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता है। सिर्फ इतना ही बताऊंगा मैं कि थीटे के सामने वाला जो हमारा जिला होता है, जो साइड होती है, एंगल के सामने वाली जो साइड होती है वो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है। परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या होता है, पैरेलल कंपोनेंट क्या होता है, एफ कॉस थीटा क्या होता है, एफ साइन थीटा क्या, उसके एक्सप्लेनेशन में मैं जा ही नहीं रहा, वहां से आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज होंगे क्योंकि आपके लेवल का नहीं है ये, एक क्लास फर्स्ट ईयर की टॉपिक की बात हो जाएगी फिर, और इसके हम रेजोल्यूशन नेक्स्ट टॉपिक के अंदर भी देखेंगे। हमने फोर्स के कंपोनेंट्स बनाए तो एफ साइन थीटा हो गया, तो जिस वक्त एफ साइन थीटा हो गया तो हमारा फार्मूला हो जाएगा टा इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा के अंदर चेंज हो जाएगा। उसके बाद हम जिस तरह कंपोनेंट्स फोर्स के बना सकते हैं इसी तरह हम कंपोनेंट्स मूवमेंट आर्म के भी बना सकते हैं, क्योंकि मूवमेंट आर्म एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो जैसे हमने मूवमेंट आर्म कंपोनेंट बनाया तो हमारे पास आ गई ये एल साइन थीटा, थीटा के सामने वाला जो साइड होगी वो हमारे पास परपेंडिकुलर साइड होगी। इस टॉपिक को मैंने बहुत ही इजी वे से लिखा है, बहुत ही आसान तरीके से लिखने की कोशिश की है। कोशिश करें आप इसी तरीके से इसको अटेम्प्ट करें, मैक्सिमम नंबर अचीव करने के चांस होंगे, और कंसेप्ट भी अच्छे तरीके से बनेगा, पॉइंट टू पॉइंट लिखा हुआ होगा। अब हम डिस्कस करेंगे, लास्ट डेफिनेशन है कपल। व्हाट इज अ कपल, कपल हम किसको कहते हैं। पहले एक एग्जांपल दूंगा कपल के, आपको आसानी से समझ आएगा। जो सिंगल स्पैनर होता है उसके अंदर टार्क होता है, अगर डबल स्पैनर देखें जिसके साथ हम टायर वगैरह को खोल रहे होते हैं गाड़ी का, तो वो हमारे पास डबल स्पैनर होता है। इसके साथ साथ हमारे पास जो कार का स्टीयरिंग व्हील होता है उसके साथ हम जो दो फोर्स लगाते हैं, एक अपवर्ड लग रही है, एक डाउनवर्ड लग रही होती है, या एक डाउनवर्ड है दूसरी अपवर्ड है, दो फोर्सेस एक ही वक्त में हम अप्लाई करते हैं, और उसका जो मूवमेंट पॉइंट होता है, जो एक्सिस पॉइंट होता है, उसको हम सेंटर के अंदर मौजूद होता है, जैसे यहाँ पे सेंटर में मौजूद है, इसको हम एक्सिस ऑफ रोटेशन कहते हैं। कपल के अंदर डबल टार्क होता है, सादा सी बात यूं कहेंगे। डेफिनेशन है, when two equal and opposite parallel forces at two different points of the same body they form a couple, वो कपल बनाती है। हमारे पास एक बॉडी थी, इस जगह के ऊपर जो फोर्स लगी, और इस जगह यहाँ पे अपवर्ड है, यहाँ पे डाउनवर्ड है, यहां से लेकर यहां तक मूवमेंट आर्म इसका है, यहां से लेकर यहां तक मूवमेंट आर्म इसका है। तो इस तरीके से प्रोड्यूस होगा जी कपल। कपल डबल टार्क को कहेंगे जिस वक्त दो टार्क एक ही वक्त में प्रोड्यूस हो एक बॉडी के ऊपर और फोर्सेस की डायरेक्शन अपोजिट हो, तो इसको हम कहेंगे कपल, और सेम बॉडी के ऊपर अप्लाई की जा रही है। एग्जाम्पल क्या है, हम ओपनिंग और क्लोजनिंग वाटर टैप, हम नल को ओपन कर रहे हैं या क्लोज कर रहे हैं, ऐसा कपल के मीनिंग में आ सकता है, टार्क के मीनिंग में आता है ये तो। और इसके साथ टर्निंग की इन लॉक, लॉक के अंदर हम चाबी को जिस वक्त घुमा रहे होते हैं वहां पे भी टार्क प्रोड्यूस हो रहा होता है। और इसके साथ स्टीयरिंग व्हील, स्टीयरिंग व्हील एज अ बेस्ट एग्जांपल है कपल के।
बॉटल का हम ढक्कन ओपन कर रहे हैं, टार्क एग्जाम्पल है। दरवाजे को ओपन कर रहे हैं, टार्क एग्जाम्पल है। इस तरह सिंगल स्पैनर के साथ फोर्स लगा रहे हैं, टार्क एग्जाम्पल है। डबल स्पैनर के साथ हम गाड़ी का टायर ओपन कर रहे हैं, कपल की एग्जाम्पल है। स्टीयरिंग व्हील की एग्जाम्पल है, गाड़ी का जो स्टीयरिंग व्हील है जिसके जरिए हम टायर को कंट्रोल कर रहे होते हैं, वो भी एक कपल की एग्जाम्पल है। और इसके साथ साथ लास्ट पॉइंट में आपको बताता चलता हूं कि हमने यहां पे ये वाला जो पॉइंट जिसको हमने एक्सिस कहा है, इसको हम पिवट पॉइंट भी कह सकते हैं। पिवट पॉइंट उस वक्त कहेंगे जिस वक्त हमें सिर्फ एक ही पॉइंट नजर आ रहा होता है। जैसे दरवाजे के आप साइड से देखें, कब्जे आपको नजर आ रहे हैं, वो एक्सिस ऑफ रोटेशन है। दरवाजे के ऊपर खड़े होकर अगर आप उसको देखेंगे तो आपको सिर्फ एक ही पॉइंट नजर आएगा ऊपर से, वो आपका पिवट पॉइंट कहला सकता है। तो मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को लेक्चर बड़ा आसानी से समझ आया होगा, और नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।